Hello guys, welcome back to our YouTube channel. The next topic we will discuss types of damped system. Okay, let us see types of damped system. Important concept we have to discuss. There are three types of damped system. First one, ओवर डैम सिस्टम जहां पे आपका जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो डैम्पिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ओके, और सी ग्रेटर देन सीसी. व्हाट इज सी? विस्कस डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन सीसी. दैट मींस व्हाट? क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स. ओके, जहां पे ये कंडीशन होगी वो हो गया ओवर डैम सिस्टम. सेकेंड कंडीशंस हाउ टू डिस्कस क्रिटिकली डैम सिस्टम. अब यहां पे कंडीशन होता है आपका जीटा इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू सी सी. ये कंडीशन जहां पे होगी वो उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम सिस्टम. ओके, थर्ड वन वी हैव टू डिस्कस अंडर डैम. Important under dam system. So guys, one by one we have to discuss. First one we will see over dam system. If the damping factor or damping ratio is always greater than 1, such a condition, such a system you may call over dam system. अब इसकी जो मोशन होती है, जहां पे जो ये सिस्टम में जो वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन जहां होता है, वो इट इज अनपीरियडिक इन नेचर. अनपीरियडिक बोले तो नॉन पीरियडिक मोशन होता है. अब ये कैसे, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे. अब ये जो आपका डोर है, हाइड्रोलिक क्लोज डोर, ठीक है. अब ये डोर को, ये इसका मेन पोजीशन है डोर का. अभी मैं डोर को डिस्टर्ब करता हूं, ओपन करता हूं. आफ्टर ओपनिंग द डोर, सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू डिस्प्लेस द डोर, ओके, फ्रॉम देयर मीन पोजीशंस, फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, सो व्हाट विल हैपन? इट विल टेक द इनफाइनाइट टाइम टू बैक टू देयर मीन पोजीशंस. अपने अब जैसा भी डोर को ओपन करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इट विल टेक द इनफाइनाइट टाइम. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बैक टू देयर और टू अचीव देयर मेन पोजीशंस. बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. तो एक केस हो जाता है ओवर डैम सिस्टम. अब इसका अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हेवी लोडिंग ट्रक होते हैं. देखिए, मान लो कोई हेवी लोडिंग ट्रक है, इमरजेंसी में वो जब ब्रेक अप्लाई करता है, स्पीड ब्रेकर आता है या कोई बीच में कोई बैरियर आ जाता है, सो व्हाट विल हैपन? सो ट्रक का क्या होता है, वो अपनी मेन पोजीशन पे ऐसा करता है आपके ट्रक, तो मेन पोजीशन आने के लिए बहुत ज्यादा समय लेता है. Are you getting the point? So that is the best the case of dam system. अगर ये सिस्टम को थियोरेटिकली अगर ग्राफ से हमें समझना है, मैथमेटिकली, सो ये मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम है, ये प्लॉट, ठीक है. अब यहां से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरह से कम होते होते वो अपना मेन पोजीशंस पे इस तरह से आएगा. सो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल मैनर में जो ग्राफ बन रहा है, सच a case the over dam system, because they take the infinite time to achieve their main positions, ये original positions. Are you getting the point? सेकेंड केस हम लोग देखते हैं. कंडीशन क्या है? When the damping factor or damping ratio zeta is equals to 1 और viscous damping coefficient is equals to critical damping coefficient, C is equal to CC. एक केस क्रिटिकली डैम का होता है. How will you understand? कैसा लॉजिक लगाओगे? अब ये जो सिस्टम है ये भी नॉन पीरियडिक मोशन है. यहाँ पे कोई ऑसिलेटरी मोशन, कोई वाइब्रेटरी मोशन नहीं होता है. आपको गन मालूम है, इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. बुलेट
व्हेन यू फायर द बुलेट, वो रिफ्लेक्ट करता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द गन और बुलेट इट विल बैक और इट विल अचीव देयर मेन पोजीशंस, then ready for next firing without any delay time, without any within shortest possible time it will back to their original positions. इसका another example है आपका hydraulic closed door. अब मान लो एक डोर को मैं यहाँ से ओपन करूंगा, ठीक है, when you displace, when you disturb the door from their mean positions or equilibrium positions, what will happen? Without any delay time, it will back to or it will achieve their own original positions. जैसा ही तुम खोलोगे वो वैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, विद मिनिमल पॉसिबल टाइम में वो अपना पोजीशन अचीव कर लेगा. Such a case is called critical damping system. अगर ये केस को ग्राफ से अगर समझना है तो कैसा समझेंगे? क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम. तो ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा आपका, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कम हो जाएगा. तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल बैक और इट विल अचीव देयर मीन पोजीशंस. सो ये दोनों केस जो है ओवर डैम्प सिस्टम और क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, ये अपीरियडिक इन नेचर, मतलब यहाँ पे कोई ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा है. इट इज अ नॉन पीरियडिक मोशन. कैसे क्या नॉन पीरियडिक मोशन? द मोशन व्हिच डजंट परफॉर्म ऑन कंप्लीट ऑसिलेटरी साइकिल. यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे आके वो इधर ही रुक जा रहा है. Then finally the vibration it will decay and then finally die out. वो इधर आके जीरो हो जाएगा वाइब्रेशन. यहाँ पे भी अपीरियडिक इन नेचर, वन कंप्लीट ऑसिलेशन साइकिल बन ही नहीं रहा है. So that's why it is अपीरियडिक इन नेचर और नॉन, यहाँ पे वाइब्रेटरी और नॉन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म हो रहा है, नॉन पीरियडिक मोशन परफॉर्म हो रहा है. Are you getting the point? Yes or no? Now, important concept, third one, very very important. Under damped system, the system when a condition आपका जहाँ पे जीटा greater than 1 और C greater than CC, condition क्या रहेगा? Damping ratio, damping factor always greater than 1. Such system, such a condition is called under damped system. ये system जो है, ये जो types of damped system है, important concept, ये यहाँ पे पीरियडिक मोशन परफॉर्म होता है बिकॉज इसका कंप्लीट ऑसिलेटरी मोशन होगा. अब मान लो इसका भी अनदर एग्जांपल हाइड्रोलिक क्लोज डोर लेते हैं. व्हेन द डोर इज ओपन, आफ्टर डिस्टर्बिंग द डोर, आफ्टर ओपनिंग द डोर, व्हाट विल हैपन? जैसे डोर को यहाँ से मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो वो इस तरह से यहाँ पे जाएगा फिर आएगा. दैट परफॉर्म द वन कंप्लीट ऑसिलेटरी साइकिल. इस तरह से तो ये जो साइकिल परफॉर्म हो रहा है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज अ पीरियडिक मोशन दैट परफॉर्म द कंप्लीट ऑसिलेटरी साइकिल. अगर इसको ग्राफ से अगर समझना है, सो गाइस सी हियर, तो यहां से आपका इस तरह से उसका वाइब्रेशन जो है कम कम होते जाता है. फाइनली इट में भी डाई आउट हियर, जीरो बन जाएगा. सो डैम्पिंग मैकेनिज्म होने के कारण इसका वाइब्रेशन जो है इस तरह से ग्राफ बनता है. वाइब्रेशन हो जाता है, उसका डीके हो जाता है, मतलब उसका कम कम होते जाता है. एम्पलीट्यूड इस तरह से आपका कम कम होते जाएगा. दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका सस्पेंशन और शॉक एब्जॉर्बर, बेसिकली यूज इन टू व्हीलर और फोर व्हीलर. ठीक है, बिकॉज ये वाई इट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन, पीरियडिक इन नेचर, बिकॉज दे परफॉर्म द कंप्लीट ऑसिलेटरी साइकिल. वन कंप्लीट ऑसिलेशन साइकिल यहाँ पे हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज पीरियडिक इन नेचर. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, सो आप समझिए, देखिए. For any queries from your end, then I will be resolved. We will discuss. Okay.
So this is a basic concept of the types of dam system: over dam, critical dam, under dam system. I hope that you all understood. Okay guys, till then, goodbye. Then we will meet next lectures.